वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष भावसर स्वागत करता हूं सभी का काव्य रंग पर। और आज भी प्रस्तुत है हर मंगलवार की तरह डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी। और आज प्रस्तुत है सप्तम सर्ग का तीसरा भाग। रथ सजा भेरिया, घमक उठी गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण क्यों उठे, गरज क्रोधांध काल, बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह, हेषा रथाश्व की चक्र रोर दंतावल का वृहित अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मद रणशूरों की पुकार, खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगे विशिख झनझना उठी असियां झनझन, तालोच्च तरांग वृत बुभुक्षा सा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र, है कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है, अंगार वृष्टि का धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषण, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता, बद्ध मनुज का वश हो गई पांडव की सेना त्यों हुई बाणों से विद्ध विवश, भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे, काटता हुआ रण विपिन शुप्त राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यू लरजता था क्षण क्षण, अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह, गर्जा अशक्त हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ, बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम, दुंदुभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके, इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया, भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव, हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ, है विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मत कभी क्षात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ के झपटों में खेला करिए, भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानी में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज, प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया, समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिया किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण, लेकिन अदृश्य ने देखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया, कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही बस तन मन में, सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर, देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन
बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल, पृष्ठ धनु धरता है मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है, संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या, रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है, हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होंगी, क्षय मान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होंगी, इस 4 दिनों की जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ, पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ, चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर्ष समान सुख सहित मौन सहने की है, सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा धर्म निभाने को, सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, यह लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या, यह देह टूटने वाली है इस मट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान, कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को, ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के, ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी, समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है, जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। और इसी के साथ रश्मिरथी के 7वें सर्ग का 3 भाग में समाप्त करता हूँ और आगे आने वाले भागों के लिए अभी